everyone, once again welcome to my channel Milestones in Biology. So today I am going to teach you about the structure and the types of enzyme. So when we discuss about the structure, as you know, they are having tertiary structure and they are made up of proteins. So important about the structure is that the enzymes are having two sites. One is active site and the other one is allosteric site. Some enzymes are there which are having just one active site and the other enzymes are there which are having both the sites, allosteric site and active site both. So what is now active site? Active site is a specific location on enzyme where a specific substrate will bind and then catalyst, just a second, so जब भी उस स्पेसिफिक साइट जहां पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है एंड देन द कैटालिसिस विल स्टार्ट, दैट लोकेशन इज एक्टिव साइट. Active site is made up of specific sequence of amino acid and ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ जीन्स. जो जीन्स है उन स्पेसिफिक सीक्वेंस को अमीनो एसिड्स के कंट्रोल करता है. सो दैट इज द एक्टिव साइट. सो एंजाइम का एक लोकेशन ऐसा होता है जहां पे अमीनो एसिड्स के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं. जो प्रोटीन, जो हमारे जीन्स होते हैं डीएनए पे, वो कंट्रोल करते हैं उन सीक्वेंसेस को एंड उधर उसी सीक्वेंस पे आके स्पेसिफिक अमीनो एसिड बॉन्डिंग करते हैं. दे विल बाइंड टू दैट स्पेसिफिक लोकेशन एंड दैट स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट. सो एक्टिव साइट हर एंजाइम्स पे होता है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा. नाउ द नेक्स्ट इज एलोस्टेरिक साइट. इट इज द साइट अदर देन एक्टिव साइट. अगर हम एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होगा एंजाइम्स पे जिसे आप एलोस्टेरिक साइट कहेंगे, उस एलोस्टेरिक साइट पे केमिकल अदर देन सबस्ट्रेट विल बाइंड. ठीक है, तो केमिकल मतलब वहां पे एक्टिव साइट पे तो आके सबस्ट्रेट बाइंड होगा, बट एलोस्टेरिक साइट पे कभी भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होता. उसके अलावा कोई और डिफरेंट टाइप्स के केमिकल बाइंड हो सकते हैं. सो द एंजाइम्स व्हिच आर हैविंग एलोस्टेरिक साइट, हम उस एंजाइम को बोलेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम एंड उसका एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज. सॉरी, द एंजाइम्स नेम इज हेक्सोकाइनेज एंजाइम. सो हेक्सोकाइनेज एंजाइम को मैं एलोस्टेरिक एंजाइम बोलूंगी बिकॉज दैट एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम तो ऐसा है जिसपे सिर्फ एक ही साइट है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, दैट इज द एक्टिव साइट. बट देयर कैन बी सम अदर एंजाइम विच इज हैविंग वन एक्टिव साइट एंड अदर location also, and this location is allosteric site and ये जो है ये है इनका एक्टिव साइट. तो ऐसे एंजाइम के पास दो साइट्स हो गए, एक तो सबस्ट्रेट के लिए और दूसरे केमिकल के लिए. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एंजाइम. इन दैट टाइप नंबर 1 विल बी इंट्रासेल्यूलर एंजाइम. नाम से ही आपको पता चल रहा है
these enzymes will present and function inside the cell. ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर फंक्शन करते हैं, और इनका एग्जाम्पल होगा एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs साइकिल. ठीक है, अब जस्ट अ सेकेंड. Krebs साइकिल. अब एंजाइम जो है ग्लाइकोलाइसिस का, वो कहां पे एक्ट करेगा? इट विल एक्ट इन साइटोप्लाज्म. इट इज इनसाइड द सेल. एंड Krebs साइकिल के एंजाइम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है. नेक्स्ट टाइप इज, ये जो हम टाइप्स बता रहे हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. ये जो है टाइप, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. सो ऑन दैट बेसिस द अदर टाइप इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम. अगेन आपको नाम से ही पता चल गया, दीज एंजाइम दे लीव सेल एंड एक्ट आउटसाइड इट. जैसे कि एंजाइम्स का अगर मैं नाम लूं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया. तो ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं ये सेल के अंदर बनते हैं, बट दे विल लीव द सेल एंड दे विल कम आउटसाइड टू परफॉर्म देयर फंक्शन. सो ऑन द बेसिस ऑफ where they are acting, whether they are acting inside the cell or they are acting outside the cell, it is of two type, intracellular enzyme and extracellular enzyme. So in the next video I am going to teach you about some more different types of enzymes. For that you have to keep watching my videos. So till then, be safe, keep learning, and still if you feel any doubt you are having related to any topic, please don't hesitate in writing me mail. An email address is given in my description box. So see you later. Till then, goodbye.